आज हम पढ़ेंगे प्रज्ञा हिंदी में क्लास 8 में पाठ नंबर 5 को राजिता। डायरेक्ट इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। विचार और कल्पना। विचार और कल्पना में पहला प्रश्न है, चलती ट्रेन में चढ़ने से लखनऊ के युवक का हाथ कट गया। रेलवे प्लेटफॉर्म पर कुछ निर्देश लिखे हुए। चलती ट्रेन में ना चढ़ें ना उतरें। रेलवे आपकी संपत्ति है, इसकी रक्षा करें। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ज्वलनशील पदार्थों को लेकर यात्रा। इन निर्देशों का मतलब बताइए। यह भी कि इन निर्देशों का पालन क्यों करना चाहिए। इस प्रकार के अन्य जागरूकता संबंधी निर्देशों का पोस्टर बनाकर सार्वजनिक स्थानों पर। तो प्यारे बच्चों, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे आ से लेके घा तक, इनका मैं आपको मतलब बता सकती। चलती ट्रेन में ना चढ़े ना। अगर आपने अब तक कभी भी यात्रा करी हो तो ट्रेन में ना तो चढ़े ना ही उतरे। यानी जब ट्रेन चल रही हो तो उस टाइम पर ना चाहिए ना ही उसे। आपकी आपका एक्सीडेंट हो सकता है। रेलवे आपकी संपत्ति है, इसकी रक्षा करें। हम रेल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से। अगर रेल नहीं होती तो हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करके उस स्थान पर पहुँच। रेल एक वो साधन है जो बहुत ही कम टाइम में पहुँच, इसलिए हमें हमें उसको अपनी संपत्ति समझकर उसकी रक्षा करनी चाहिए। यानी उसको वेस्ट या उसको नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अगर आप रेलवे स्टेशन पर हैं या फिर आप ट्रेन में चल रहे हैं तो आपको हमेशा अलर्ट रहना, हमेशा जागरूक रहना की सावधानी। ज्वलनशील पदार्थों को लेकर यात्रा ना करें। यानी जो जलने वाले पदार्थ होते हैं बहुत जल्दी से आग को पकड़ लेते हैं, तो हम ज्वलनशील पदार्थ बोलते हैं। उनको लेकर हम कभी भी ट्रेन में ना जाएं। क्यों? इसके पीछे का कारण ये है, अगर किसी भी कारण बस आग लग जाती है, ट्रेन में विस्फोट हो सकता है। इसलिए ये सारी चीजें ट्रेन में मना ही होती। आप चाहें तो इसका इन सब निर्देशों का एक पोस्टर बनाकर आप अपनी क्लासरूम में लगा सकते हैं। चाहे तो आप एक सार्वजनिक जगह पे लगा सकते हैं, फील्ड का मैदान है पे लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फर्स्ट काका कुछ करने को। प्रसिद्ध लेखिका और समाज सेविका हेलेन केलर सन 1880 से 1968 ईस्वी अमेरिका। इनकी 1.5 वर्ष की अवस्था में बचपन की एक गंभीर बीमारी के कारण देखने और सुनने की शक्ति जाती रही। वे भारत आई थी, के बारे में शिक्षक से जानकारी प्राप्त। प्यारे बच्चों, आप अभी क्लास 8 में पढ़ रहे हैं। आपने क्लास 5 में हेलन केलर यानी पेटल्स जो वर्क बुक है आपकी, ये पेटल वर्क जो है इंग्लिश की, आपने हेलन केलर नाम का चैप्टर पढ़ा हो। अगर आपको हेलन केलर के बारे में और जानना है आप उस वीडियो देख सकते हैं। वो वीडियो इस चैनल पर पड़ा हुआ है। हेनल हेलन केलर क्लास 5 करके सर्च करेंगे तो वीडियो आपको आसानी से मिल जाएगा। तो उनके बारे में आपको जानकारी इकट्ठी करनी है और यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, तो क्या बीमारी हो गई थी वो भी आप जान पाए। पहले का खा है, हमारे देश में ऐसे कई खिलाड़ी, कलाकार, वैज्ञानिक, पर्वतारोही हुए हैं जिन्होंने दिव्यांगता के बावजूद देश का नाम रोशन किया। उनके बारे में जानकारी संकलित। तो हमारे देश में ऐसे कई खिलाड़ी, कलाकार, वैज्ञानिक एवं पर्वतारोही हुए हैं जिन्होंने दिव्यांग दिव्यांग मतलब होता है जिनके शरीर के किसी भी अंग में कोई दिक्कत होती है, वो हम लोग की तरह नॉर्मल होने के बावजूद देश का नाम रोशन किया। जो निम्नलिखित हैं। पहला है खिलाड़ी। खिलाड़ी की तरह बात करें तो पहले हैं एच बॉनिफेस प्रभु। 4 साल की उम्र प्रभु का जीवन बदल गया जब एक बीमारी ने उन्हें अपाहिज बना दिया। उनकी अपार मेहनत और समर्पण ने उन्हें लेखनीय व्यक्ति और एक अग्रणी क्वाड्रिप्लेजिक व्हील चेयर टेनिस खिलाड़ी बना दिया। तो वो कौन है? एक टेनिस खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कलाकार की। उसमें सुजा चंद्रन जी हैं, एक फेमस कलाकार हैं। इस भारतीय अभिनेत्री और शास्त्रीय नृत्यांगना को कृषि परिचय की आवश्यकता नहीं।
केरल में जन्मी यह 50 वर्षीय कलाकार 16 साल की उम्र एक दुर्घटना का शिकार हो गई और इनका एक पैर जो है तो इनका एक जो पैर है वो कृत्रिम पैर है। फिर भी ये इतना अच्छा डांस करती हैं। और आप इनके डांस वीडियो आप हैरान रह जाए, आप यकीन नहीं कर पाएंगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे वैज्ञानिक की, तो सुरेश एच आडवाणी जी हैं। डॉक्टर सुरेश एच आडवाणी एक प्रसिद्ध स्थित ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर आडवाणी 8 साल की उम्र पोलियो से प्रभावित। नेक्स्ट है पर्वतारोही, तो अरुणिमा सिन्हा ने अपना पैर खो दिया जब कुछ लुटेरों ने उन्हें चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। 2 साल बाद वह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली का पैर खो गया था, उसके बाद भी वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। पता ही है कि माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है भारत की। ऊंचाई कितनी है? 8,848 किलो। बहुत ज़्यादा ऊंचाई है, के बावजूद इन रिकॉर्ड बनाए। इन लोगों के बारे में अभी हमने पढ़ा, उनके लिए तालियां तो बनती ही। हम नॉर्मल लोग जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते हैं, कि वो लोग थे जिनमें कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कत थी, उसके बाद उन्होंने अपनी महानता के झंडे गाड़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे कुछ करने को। आपके आसपास यदि कोई दिव्यांग व्यक्ति जिन्होंने किसी कार्य में विशेष सफलता अर्जित की हो, उनकी दिव्यांगता का कारण और सफलता के बारे में चर्चा कर अपनी कक्षा में सुनाइए। प्यारे बच्चों, अगर आपके आसपास कोई ऐसा है, दिव्यांग है और उस कोई ऐसा चीज अर्जित किया है, कोई अच्छी नौकरी पाई है या कोई अच्छा कीर्ति स्थापित किया है, तो उसके बारे में आप क्लास में। नंबर नेक्स्ट है थर्ड, इस पाठ की किस बात ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया और क्यों? तो पाठ में एक माँ और उसकी दिव्यांग पुत्री के साहस ने मुझे प्रभावित किया, क्योंकि अक्सर लोग थोड़े से ही कष्ट पाकर अपने कर्तव्य पर जाते हैं, लेकिन अपंग पुत्री और उसकी माँ ने कर दिखाया जो शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं। डॉक्टर चंद्रा और उनकी माँ शारदा सुब्रमण्यम चरित्र अनुकरणीय है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कहानी से कौन कौन से कथन सही हैं? हमें जीवन की रिक्तता बहुत छोटी लगने लगती है, दूसरों के दुख अपने दुख बड़े लगने लगते हैं। सही हो जाएगा, इस पे सही का निशान लगा लेंगे। हमारे कष्टों से बड़े कष्ट को कोई हंसकर झेलता दिखाई देता जाएगा। अपने कष्टों के लिए विधाता को दोष गलत हो जाएगा। कष्टों को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेते हैं, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है टू, लेखिका क्यों चाहती थी लखनऊ का युवक पंक्तियां पढ़े? उत्तर है, लेखिका चाहती थी कि लखनऊ का युवक डॉक्टर चंद्रा की अदम्य साहस के बारे में पढ़े, जिससे युवक को महसूस हो सके कि उसने एक हाथ खोकर सब कुछ गवाया। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, डॉक्टर चंद्रा की कविताएं देखकर लेखिका की आंखें क्यों भर आईं? उत्तर है, डॉक्टर चंद्रा अपने जीवन का दुख किसी के साथ नहीं चाहती थी, करना काट चाहती थी। अपने दर्द को उन्होंने अपनी कविताओं में पिरो देखकर लेखिका से देखकर लेखिका की आंखें भर आईं। अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आगे यूं ही पढ़ने के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हिंदी के पर्यायवाची शब्द अगर आपको पढ़ने हैं, तो नई प्लेलिस्ट पर्यायवाची शब्द करके बनाई है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे पर्याय, तो आप उसे भी पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर है, डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान के अतिरिक्त किन किन क्षेत्रों में उपलब्धियां प्राप्त की? डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान के अतिरिक्त जर्मन भाषा में विशेष योग्यता हासिल, गर्ल चाइल्ड का पुरस्कार प्राप्त। नंबर फाइव है, निम्नलिखित कथनों का भाव स्पष्ट की। वह बित भर की लड़की देवांगना से कम नहीं। हम भावार्थ देखेंगे। लेखिका का आशय है कि एक आधे शरीर से अपंग युवती किस प्रकार दूसरों पर बोझ नहीं बनना चाहती है और सारी पीड़ा को सहते हुए अपने सारे कार्य कर रही है। पूरा निचला धड़ शून्य है, फिर भी बोटी बोटी फड़क रही। का भावार्थ पढ़ेंगे। वैसे तो युवती का निचला शरीर शून्य है, काम नहीं कर रहा है, उससे कोई हरकत नहीं होती, फिर भी उसके जोश में कोई कमी नहीं।
नेक्स्ट है, मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे सामान्य सा सहारा भी। सवाल पढ़ेंगे इसका। डॉक्टर चंद्रा का कहना था कि मैं जब अपने सारे कार्य खुद करना चाहती हूँ, इसलिए कोई मुझे सामान्य सा सहारा ना। बिल्कुल भी कहा है, चिकित्सा ने जो खोया है वह विज्ञान ने पाया। भावार्थ है, चिकित्सा जगत ने डॉक्टर चंद्रा को मेडिकल में प्रवेश यह कहकर नहीं दिया कि वह अपंग होने के कारण एक सफल शल्य चिकित्सक नहीं बन पाएंगी, लेकिन चिकित्सा जगत ने एक विलक्षण प्रतिभा को खो दिया, जिन्होंने आगे चलकर विज्ञान के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की। यह है, ईश्वर सब द्वार एक साथ बंद नहीं, यदि एक द्वार बंद करता है तो दूसरे द्वार खोल भी देता है। भावार्थ है, डॉक्टर चंद्रा की माँ के कहने का आशय था, जब भी कोई विपत्ति आती है तो हमें सारे रास्ते बंद नजर आते हैं, तभी हमें एक नया रास्ता दिखाई देता है। मानो ईश्वर ने एक द्वार बंद किया और दूसरा द्वार खोल दिया। क्वेश्चन नंबर 6 है, शारदा सुब्रमण्यम को वीर जननी का पुरस्कार क्यों मिला? उत्तर है, शारदा सुब्रमण्यम अपने सारे सुख त्याग कर पूरा समय के पालन पोषण पढ़ाई लिखाई में लगा दिया। उनकी पुत्री ने कामयाबी हासिल की। उनके अदम्य परिश्रम और साहस के लिए उन्हें वीर जननी का पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 7 है, इस पाठ की किस बात ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया है? और पाठ में एक माँ और उसकी दिव्यांग पुत्री के साहस ने मुझे प्रभावित, क्योंकि लोग अक्सर थोड़े से ही कष्ट पाकर अपने कर्तव्य पथ से विचलित हो जाते हैं, लेकिन अपंग पुत्री और उसकी माँ ने वो कर दिखाया जो शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं कर पाते हैं। डॉक्टर चंद्रा और उनकी माँ शारदा सुब्रमण्यम का चरित्र अनुकरणीय। भाषा की बात पे आ गए हैं। निम्न के शब्दों को बा और वा उच्चारण भेद पर ध्यान देते हुए शुद्ध रूप में उत्तर पढ़िए। प्रमणयम, दीप्त, वा, लक्षण, शतविशत, चित्र, विच्छिन्न। तो आपको खुद ही पढ़ने हैं। कुछ नहीं है, इनका बस आपको उच्चारण करना है, इनको पढ़ना है शुद्ध रूप से बोल। पहला है सुब्रमण्यम, दीप्ति, शिवा, झिझिविसा, लक्षण, शतविच्छत। भाषा की बात में दूसरा प्रश्न है, यातना शब्द संज्ञा है, उसमें प्रद प्रत्यय जोड़ देने से यातना प्रद शब्द बन जाता है, जिसका अर्थ है कष्ट देने वाला। नीचे लिखे शब्दों में प्रद जोड़कर नए शब्द बनाइए और उनके अर्थ भी कष्ट, कष्ट का होता है कष्टप्रद यानी कष्ट देने वाला। आनंद, आनंदप्रद यानी आनंद। लाभ यानी लाभप्रद, लाभ देने। हानि यानी हानिप्रद, हानि देने वाला। ज्ञानप्रद यानी ज्ञानप्रद हो जाएगा तो ज्ञान देने वाला। मैं इनका अर्थ लिखना भूल गई हूँ, आपको बता दिए हैं तो लिख लीजिएगा इनका अर्थ। कष्टप्रद का होता है कष्ट देने वाला, आनंदप्रद का होता है आनंद देने वाला, लाभप्रद का होता है लाभ देने वाला, हानि यानी नुकसान देने वाला, ज्ञानप्रद यानी ज्ञान देने वाला। तीसरा है, निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। इसके इस जीवन से तो मौत भली। मैंने जब वे कविताएं देखी आंखें भर आई। बाकी का मैं तो निपात के रूप शब्द यहाँ पे क्या है? निपात है। निपात उस शब्द को कहते हैं जो वाक्य में कहीं भी रखा जा सकता है, जैसे पर, भर, ही। किंतु वाक्य खा में तो जो है, जब के साथ तब के अर्थ में हुआ है। का और खा की भांति वाक्य बनाकर में जो तो है, ये इसकी वजह हम बनाएंगे दो वाक्य। इससे अच्छा तो हम इसमें जो ता यूज हुआ है
इस सरकार से अच्छी तो पुरानी सरकार ही थी। पर भी तो मैंने जब कुत्ते को पुकारा तो वह भौंकने लगा। कहा है। दूसरा है, टेलीविजन पर जब भारत और पाकिस्तान का मैच आता है तो गली में सन्नाटा पसर पाया यहाँ जब के साथ पाया यहाँ पे जब के साथ। पहले दुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ। वह बैसाखियों से ही व्हील चेयर तक पहुंच बैठ गई और बड़ी तथ्यता तथ्यता से उसे स्वयं चलाती कोठी के भीतर चली। वाक्य में दो वाक्य हैं, दोनों वाक्य स्वतंत्र अर्थ दे रहे हैं, किंतु ये वाक्य और से ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य होते हैं, दो और किंतु या इसलिए से जुड़ते हैं, और से, तू से और इसलिए से जुड़े रहते हैं। संयुक्त वाक्य के दो उदाहरण पाठ से चुनकर लिखिए। पहले, दुख भुलाने के लिए नशे की गोलियां खाने लगा और अब दूर दूर मंजिल की सरल रही है। एक वर्ष तक कटसाध्य उपचार चला और एक दिन स्वयं ही ऊपरी गति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है। पाठ में आए अंग्रेजी भाषा शब्दों को छांटिए और लिखिए। लिखेंगे हम। कार, शीट, व्हीलचेयर, मशीन, बटन, आईएएस, स्टेशन, ट्रेन, मैडम, ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, माइक्रोबायोलॉजी, ईस्ट वेस्ट, सेंटर, बायोडेटा, फेलोशिप, आईआईटी, थीसिस, डॉक्टरेट, पीएचडी, ऑर्थोपेडिक, सर्जन, डॉक्टर, पीरियड, एमएससी, स्पेशल, प्रोफेसर, लेदर, जैकेट, गर्ल, गाइड, कॉन्वेंट, बीएससी, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, एल्बम। ये सारे शब्द जो इसमें आए हैं वो अंग्रेजी के यहाँ पर छांट के लिखे हैं क्वेश्चन नंबर के उत्तर में।